नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। शनिदेव अपने ही घर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 अप्रैल 2022 को। तो इसका सभी राशियों पर असर भी पड़ेगा। तो क्या होगा जब शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आएंगे? आप तमाम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? साढ़े साथी से किनको मिलेगी मुक्ति और किन पर शुरू होगी ढैया? क्योंकि 5 राशि हर समय यानी हर वर्ष शनिदेव से प्रभावित रहते हैं। हर 2.5 साल में भले ही शनिदेव राशि परिवर्तन करे, पर 5 राशियों पर साढ़े साथी और ढैया का प्रभाव होता ही होता है। इसलिए साढ़े साथी में खासकर आपके धन, आपका करियर, आपके पारिवारिक जीवन, इनका ध्यान रखना आवश्यक होता है। चलिए जानते हैं विस्तार से मेष राशि। ना तो आपके ऊपर साढ़े साथी क्या प्रभाव है और ना ढैया पर। और शनिदेव आपके 10वें भाव में आएंगे। 10वें भाव में आने से समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और साथ ही नौकरी में सफलता के साथ धन आने के दरवाजे खुलेंगे, यानी आर्थिक उन्नति होगी। आपके अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चलेंगे तो आपके लिए पूरे 2.5 साल तक शनिदेव शुभ फल ही देंगे। तो इसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ तो आपको देंगे ही देंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, लोगों को लेकर चलने की क्षमता है, इसका फायदा उठाएं। वृषभ राशि आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सस नामक महापुरुष राजयोग कहीं ना कहीं भाग्य का साथ दिलवाएगा। और भाग्य और आपका चूंकि जो पूरा जीवन है वो शनिदेव के हाथों में है, तो ऐसे में शनिदेव मकर राशि में रहकर भी अच्छा फल दे रहे थे, लेकिन अब जब कुंभ राशि में आएंगे तो भाग्योदय करेंगे। कार्यों में सफलता छप्पर फाड़ दिलाएंगे और संपत्ति के साथ आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, क्योंकि ये संयोग बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत है। और आपके लिए शनिदेव भाग्य के दरवाजे खोल रहे हैं, तो कर्म प्रधान हो जाइए। समय का फायदा आपको उठाना होगा। ओम संग शनिचराय नमः का खूब जप करें शाम के समय। मिथुन राशि आपके ऊपर चल रही थी अभी तक शनिदेव की ढैया, जो 29 अप्रैल 2022 को खत्म हो जाएगी आपकी ढैया। हालांकि पूरी तरह से ढैया से मुक्त होने के लिए जनवरी 2023 तक इंतजार करना होगा। थोड़ा थोड़ा प्रभाव रहेगा, लेकिन शनिदेव अष्टम है और भाग्य के कारक होकर अष्टम भाव में स्वग्रही होकर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, लेकिन जैसे ही आपके 9वें भाव में वो जाएंगे, स्वास्थ्य की दिक्कत जो है वो समाप्त हो जाएगी। पारिवारिक खर्चे हालांकि थोड़ी बहुत बढ़ेंगे, तो खर्चों पर कंट्रोल रखें, थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखें और अपने रिश्तों को बचाए और बनाए रखें। हालांकि आपके लिए बढ़िया वक्त है, तो रोज शाम में आप ओम संग शनिचराय नमः का जप करें। शनिवार के दिन पीपल के नीचे एक दिया जरूर जलाएं। कर्क राशि 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव आपके जीवन में ढैया के रूप में आएंगे, यानी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 29 अप्रैल 22 को, और आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। अब सप्तम भाव में अभी तक थे, रिश्तों में थोड़ी परेशानी थी, लेकिन जब वो आपके अष्टम भाव में आएंगे तो हालांकि आप नई योजनाएं बनाएंगे, लेकिन भाग्य में बीच बीच में अवरोध पैदा होगा। अष्टम का शनिदेव कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो देंगे, अवरोध पैदा करेंगे। और अभी तक जो भाग्य फिर भी आपका साथ दे रहा था, अब थोड़ा स्ट्रगल बढ़ाएंगे, तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं। थोड़ा सा जीवन में शनिदेव के अष्टम होने से यकीनन आपको रिश्तों को लेकर संभल के रहना होगा और नौकरी रोजगार पर भी ध्यान बनाए रखना होगा। जो सिंह वाले हैं, आपके ऊपर ना तो साढ़े साती है और ना ही ढैया, तो शनिदेव भी यहाँ पर आपके सप्तम भाव यानी विवाह भाव में आएंगे 29 अप्रैल 2022 को। तो विवाह भाव में आएंगे, अभी तक छठे भाव में चल रहे थे, तो क्या होगा? अभी तक छठे भाव में थे, जिसको हम कहते हैं रोग चोट ऋण कर्जे शत्रुओं का भाव। लेकिन जैसे वो विवाह भाव में आएंगे, आपको अपने रिश्तों की समस्या से थोड़ा सा बचना होगा। वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो बहुत संभल के रहें और खासकर रिश्तों को बचाएं और बनाए रखें। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होना होगा। जो कन्या वाले हैं, आपके लिए देखिए शनिदेव आपके पंचम भाव में है शुरुआत में, और 29
अप्रैल 2022 को आपके छठे भाव में जाएंगे, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु के भाव में। तो शत्रु के भाव में शनिदेव बैठेंगे तो कहीं ना कहीं शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। तनाव थोड़ा रहेगा, बीमारियां थोड़ी परेशान करेगी, लेकिन जीवन में कुछ अच्छा भी होने जा रहा है। क्योंकि इस समय देखिए, अभी तक जो विद्या के क्षेत्र में बैठे थे, प्रेम भाव में बैठे थे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा उलटफेर थी, लेकिन छठे भाव में जाने से थोड़ी समस्याएं हैं। पर आपको यहाँ पर खासकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, रिश्तों की समस्या से बचना है, और आपको धन के मामलों में आप खुद कमाएंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। हालांकि जो तुला वाले हैं, शनिदेव आपके, चूंकि यहाँ पर देखिए आपके ऊपर ढैया चल रही है, और ढैया 29 अप्रैल 2022 को आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। तो ढैया समाप्त होगी, शनिदेव आपके पंचम भाव में जाएंगे। तो आपके लिए शनिदेव जो हैं, चूंकि सबसे प्रिय राशि तुला राशि है, तो संपूर्णता देंगे जीवन में। और यहाँ पर सच नामक महापुरुष राजयोग आपको अपना घर का सपना पूरा करवाएगा, वाहन का सुख मिलेगा, जमीन जायदाद के मामलों में सफलता मिलेगी, शत्रु विरोधियों पर आपकी विजय होगी। यकीनन आपके लिए ये शनिदेव का राशि परिवर्तन करना आपके जीवन में खुशियों को बढ़ा रहा है, यानी हर सपना पूरा होगा। ओम शनिश्चराय नमः का खूब जप करें। जो वृश्चिक राशि वाले हैं, शनिदेव आपके पराक्रम भाव में स्वगृही हैं। वैसे देखिए, आपके जीवन में आपको संपूर्ण फलों को देगा, धन और पराक्रम दोनों ही बढ़ेगा। खासकर आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर हो जाएंगे, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपका मान बढ़ेगा, और यहाँ तक कि आपके जीवन में आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। पर एक बात याद रखिएगा, आपकी ढैया भी शुरू हो रही है। आपके चतुर्थ भाव में आने से 29 अप्रैल को आपकी ढैया शुरू हो जाएगी, और ये ढैया कहता है कि हर जगह नज़रें बनाए रखें, पकड़ मजबूत रखें, ढीली ना करें, चाहे वो रिश्तों की हो, करियर की हो या स्वास्थ्य की हो। वैसे शनिवार के दिन समी का पुष्प शिव जी को जरूर अर्पित करें तो उत्तम होगा। जो धनु वाले हैं, देखिए आपके ऊपर अभी तक चल रही थी शनिदेव की साढ़े साती, जो 29 अप्रैल 2022 को समाप्त हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से समाप्त जनवरी 2023 को होगी। तो शनिदेव देखिए, जैसे ही यहाँ पर आपकी ढैया समाप्त होगी, शनिदेव चूंकि धनु राशि के धन भाव में बैठे हैं, लेकिन 29 अप्रैल से आपके तृतीय भाव में आएंगे, तो धन आने के नए स्रोत बनेंगे। अभी तक जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, अब संतान प्राप्ति आसानी से होगी, विवाह के योग बनेंगे, धन आएगा, नौकरी व्यापार में सफलता के साथ जीवन के हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएंगे। यानी अभी तक जो आपने पीड़ाएं झेली हैं, एकदम से आपका मन हल्का हो जाएगा, चीज़ें आपको आसानी से प्राप्त होगी, थोड़े से प्रयास से ज़्यादा लाभ। लेकिन जीवन में ईमानदारी बनाए रखें। जो मकर वाले हैं, देखिए शनिदेव आपके अभी तक लग्न में बैठे थे, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके ऊपर चल रही है छाती पर साढ़े साती, लेकिन 29 अप्रैल 2022 से जैसे ही वो आपके धन भाव में आएंगे, कुंभ राशि में, आपकी साढ़े साती का अंतिम चरण चलना शुरू हो जाएगा। इस समय आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और सामाजिक जीवन में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। यानी आपके लिए शनिदेव का, आपके जो शनिदेव हैं, आपके धन भाव में बैठकर आपका धन भी बढ़ाएंगे और चीज़ें आपके पक्ष में करेंगे। तो उतरती भी साढ़े साती परेशान नहीं करेगी, बल्कि चीज़ों को और बेहतर करेगी, ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ पाएँ। रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें, और थोड़ा सा आप इस समय अपने रिश्तों का ध्यान रखें। जो कुंभ राशि वाले हैं, शनिदेव देखिए यहाँ पर राजयोग कारक ग्रह हैं, और आपके जीवन में राजयोग ही लेकर आएंगे। फिर भी शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भाव पर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपकी वाणी में तीव्रता रहेगी 29 अप्रैल 2022 तक, और आपकी साढ़े साती का प्रथम चरण अभी तक चल रहा है, लेकिन 29 अप्रैल 2022 से आपका साढ़े साती छाती पे आ जाएगा, और पारिवारिक जीवन में जैसे ही लग्न में बैठेंगे, थोड़ा तनाव देगा, थोड़ा रिश्तों को लेकर आपको ध्यान, हालांकि उतना हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि कुंभ राशि शनिदेव का दूसरा घर है। तो ऐसे में धन भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा खुद पर नियंत्रण रखना होगा, थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, और चीज़ें चूंकि आपके पक्ष में हैं, तो यहाँ पर परम राजयोग कारक ग्रह सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चलेंगे, तो चीज़ें एकदम से आपके पक्ष में हैं। जो मीन वाले हैं, देखिए आपके ऊपर शनिदेव शुरुआत में लाभ भाव में लाभेश होकर गोचर करेंगे, लेकिन 29 अप्रैल 2022 से जैसे ही आपके 12वें भाव में आएंगे, तो क्या होगा, आपके ऊपर साढ़े साती शुरू हो जाएगी।
तो परिश्रम भी करवाएंगे, लेकिन हालांकि उसका संपूर्ण फल देंगे, लाभ भी मिलेगा, लेकिन परिश्रम से लाभ होगा। अब इस समय क्या होगा कि आपको अपने करियर पे भी फोकस करना है, अपने रिश्तों को भी ध्यान ध्यान रखना है, और साथ ही साथ कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने के पहले 2 बार सोच लेना है। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो ज़रा संभल के रहें। हालाँकि विदेश से या आपको लाभ करवाएँगे, विदेश यात्रा करवाएँगे, विदेशी ज़मीन पर आपको विशेष सफलता भी दिलवाएँगे। अब विदेश भाव में शनिदेव बैठे हैं तो कहीं न कहीं चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। ओम शनि शनिश्चर